गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों अपनी जीके की बुक निकालिए और कॉपी पेंसिल भी अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था देख लीजिए। हमने पढ़ा था द मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसे बोला जाता है? मिसाइल मैन बोला जाता है अब्दुल कलाम जी को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम आपने पढ़ा था जब हमने लेसन पढ़ा था। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, इनको हम लोग जानते हैं APJ के नाम से। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1931 में, 15 अक्टूबर 1931। इनके फादर क्या थे? इनके फादर एक बोट ओनर थे जिनका मेन काम क्या था? अपनी बोट में हिंदू धर्म के लोगों को कहाँ ले जाते थे? वो ले जाते थे रामेश्वरम टेम्पल में लेके जाते थे, जो तमिलनाडु में है। APJ अब्दुल कलाम बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे। उनका अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक पेपर बॉय का काम किया, जिसे हम हॉकर भी बोलते हैं, जो घरों घरों में जाके क्या देते हैं? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्होंने स्टडी की फिज़िक्स और ग्रेजुएशन इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। ये पायलट बनना चाहते थे लेकिन ये पायलट नहीं बन पाए। पायलट बनने के लिए इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन फिर भी उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ या वो पायलट नहीं बन पाए। फिर हमारे APJ अब्दुल कलाम जी ने क्या किया? इन्होंने PhD अपनी कंप्लीट की। उसके बाद क्या बने? ये एक साइंटिस्ट बने एट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, DRDO में साइंटिस्ट बने। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, देन ही शिफ्टेड टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया? कहाँ चले गए? इसरो में, जो कि क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं इसरो। फिर APJ अब्दुल कलाम प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में इसरो में गए। द मिसाइल्स अग्नि एंड पृथ्वी वर लॉन्च्ड अंडर डॉक्टर कलाम। जो हमारी मिसाइल हैं, भारत की जो 2 मिसाइल थी अग्नि और पृथ्वी, वो इन्हीं के ही अंडर में ही, जब ये वहाँ के डायरेक्टर थे तो वो लॉन्च हुई थी। द रोहिणी सैटेलाइट सीरीज वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट अंडर हिम। रोहिणी सैटेलाइट भी जो है अब्दुल कलाम जब इसरो पे थे तो ही वो लॉन्च की गई थी। इन द 1990s डॉक्टर कलाम वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में इनको किस पद पे चुना गया? डॉक्टर कलाम को 1990 में भारत सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में चुना गया। आफ्टर दिस ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इसके बाद से ही इनका नाम क्या पड़ गया? मिसाइल मैन, जो कि हमारे लेसन का भी नाम है, मिसाइल मैन। तो उसमें 1990 में जब भारत सरकार में क्या हुआ? इनको प्रिंसिपल साइंटिफिक के रूप में, एडवाइज़र के रूप में चुना गया, तो उसके बाद से ही इनका नाम क्या पड़ गया? मिसाइल मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के नाम से ये जाने जाते हैं। नीचे देखिए, इन 2002 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2002 की बात है जब अब्दुल कलाम जी 11वें क्या बने? हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति पद पर चुने गए। और उन्होंने कब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहे? 2007 तक। ही वॉज नोन एज द पीपुल्स प्रेसिडेंट। तो ये किस रूप में जाने जाते थे? ये पीपुल्स प्रेसिडेंट मतलब लोगों के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। पीपुल मतलब हम लोग, हम जैसे आम लोगों के। द पीपुल्स प्रेसिडेंट मतलब आम लोगों के, जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे। बिकॉज ऑफ हिज डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। क्यों जाने जाते थे? क्योंकि इनका एटीट्यूड क्या था? बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। राष्ट्रपति पद पर होने के बावजूद भी आम जनता के साथ कैसे थे? बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे, उनकी समस्याओं को जानने वाले थे, डाउन टू अर्थ थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पीपुल्स प्रेसिडेंट। ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण एंड द भारत रत्न अवार्ड। इनको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनको पद्म भूषण मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है और भारत रत्न अवार्ड इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, ही वॉज अ राइटर टू। ये इतना सारा कुछ
के बाद ये क्या थे, एक राइटर भी थे, लेखक भी थे। ही ऑथर्ड बुक्स दैट इंक्लूड इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया एंड इंस्पायरिंग थॉट्स। He authored books that include India 2020, Ignited Minds, Mission India and Inspiring Thoughts। इनकी क्या हैं, कुछ किताबें हैं। कलाम लव चिल्ड्रन, कलाम जी जो थे हमारे, उनको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। He inspired children by meeting them during his tours and answering their questions। तो अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, अब्दुल कलाम जी बच्चों से मिलते थे, उनके क्वेश्चंस जानते थे, उनके क्वेश्चंस के जवाब देते थे। He called children the future of the nation। अब्दुल कलाम जी बच्चों को क्या कहते थे, बच्चों को कहते थे कि वो क्या है, हमारे देश का भविष्य है, फ्यूचर ऑफ द नेशन। He breathed his last while giving a lecture at IIM Shillong। He breathed his last मतलब उन्होंने आखिरी सांस कब ली, कब आखिरी सांस उन्होंने ली, वाइल गिविंग अ लेक्चर, जब वो लेक्चर दे रहे थे। कहाँ, शिलोंग में उनका एक लेक्चर प्रोग्राम था, तो वो उस लेक्चर प्रोग्राम को अटेंड कर रहे थे और वो अपनी कुछ स्पीच ही दे रहे थे, कुछ लेक्चर दे रहे थे, जब उन्होंने क्या लिया, अपनी आखिरी सांसें ली। ठीक है, तो ये आपका लेसन हो गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, बहुत ही छोटा सा। आप इस वाले पैरा को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद मैं इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप इसे स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पूरा लास्ट तक रिवाइज करिएगा। ठीक है।